नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, राधे राधे जय। प्रेमानंद महाराज की भक्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने का भी दिन है। और इस बार की होली तो और भी खास है क्योंकि यह महाकुंभ के दौरान आ रही है। ऐसा संयोग 144 साल बाद बना है। अब सोचिए, जब इतने दुर्लभ योग में होली का दहन होगा तो इसकी राख भी किसी चमत्कारी वरदान से कम नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे साधारण राख समझकर छोड़ देते हैं। पर इस बार आप यह गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही राख आपकी जिंदगी को सोने की तरह चमका सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस राख में ऐसा क्या खास है। तो भक्तों, यह राख नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने, गरीबी को दूर भगाने और घर में सुख समृद्धि लाने का अचूक उपाय है। कई भक्तों ने पिछले साल इस राख के चमत्कारी प्रयोग किए और आज वे मालामाल हो चुके हैं। अब बारी आपकी है। जब होली का दहन हो जाए और अगली सुबह जब राख ठंडी हो जाए तो इसे अपने घर ले आएं। लेकिन ध्यान रहे, इसे लाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें और भगवान का ध्यान करें। इसके बाद इस राख को कुछ खास उपायों में इस्तेमाल करें और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल AK सियाराम को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी निराशा आ जाती है कि हमें लगता है जैसे हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। हर तरफ बस परेशानियां, मुश्किलें और असफलताएं ही नजर आती हैं। लेकिन याद रखना, भाग्य किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो निराश मत होइए, क्योंकि इस बार होलिका की राख आपके जीवन में ऐसा कमाल कर सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, होली की राख को यूं ही बेकार मत समझिए। यह राख सिर्फ बची खुची अग्नि का अवशेष नहीं बल्कि एक जबरदस्त शक्ति है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। इस राख के कुछ अचूक उपाय ऐसे हैं जिनसे न सिर्फ आपकी गरीबी दूर होगी बल्कि आपके जीवन में खुशियां और सफलता भी दस्तक देंगी। हजारों नहीं, लाखों लोग इन उपायों को आजमाकर अपनी तकदीर बदल चुके हैं। अब बारी आपकी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह चमत्कारी उपाय बताऊं, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हमेशा अपने भले से पहले दूसरों का भला सोचिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। अगर आज हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो कल हमारे जीवन में भी अच्छाइयों की बरसात होगी। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इस चमत्कारी राख की। जब होलिका दहन हो जाए और अगली सुबह जब राख ठंडी हो जाए तो उसे श्रद्धा और आस्था के साथ घर ले आइए। लेकिन ध्यान रहे, इसे उठाते समय मन में कोई गलत भावना ना हो, बल्कि पूरे विश्वास के साथ इसे घर लाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही हैं तो इस राख को अपने माथे पर हल्का सा लगा लीजिए। यह सिर्फ राख नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हर बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। अगर घर में धन की कमी बनी रहती है तो इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यकीन मानिए, आपकी आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार दिखने लगेगा। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही तो इस राख को एक छोटे से कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस में रख दीजिए। आपके व्यवसाय में धीरे धीरे उन्नत होने लगेगी और नौकरी में भी सफलता मिलने लगेगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपको बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इस राख को अपने दरवाजे के पास छिड़क दीजिए। आपके शत्रु खुद ही आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार होली की राख को यूं ही मत छोड़िए, बल्कि इसका पूरा लाभ उठाइए और अपनी किस्मत को चमकाए। क्योंकि जब संयोग इतना दुर्लभ हो, जब महाकुंभ का महासंयोग हो, तब यह राख सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती है। अब देर मत कीजिए, इन उपायों को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। दोस्तों, कई बार हम अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा फल नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते में अड़चने डाल रही हो। पर क्या आपको पता है, मेहनत के साथ साथ कुछ छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी होते हैं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। और इस बार होली पर आपके पास एक सुनहरा मौका है अपनी तकदीर को चमकाने का। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जब भी कोई उपाय करें
उसे गुप्त ही रखें। किसी से भी उसका जिक्र मत करें, क्योंकि जो चीजें गुप्त रूप से की जाती हैं उनका असर तुरंत होता है। जब आप बिना किसी को बताए विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस होली जब भी कोई उपाय करें, उसे सिर्फ अपने तक ही रखें और देखिए कैसे आपकी किस्मत पलट जाती है। अब आते हैं उन जबरदस्त उपायों पर जो आपकी जिंदगी में सफलता और खुशहाली का दरवाजा खोल सकते हैं। होली की राख को कभी भी साधारण मत समझिए। यह सिर्फ जलने के बाद बची हुई राख नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हर तरह की नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। जब होली का दहन हो जाए और अगली सुबह राख ठंडी हो जाए तो उसे अपने घर ले आइए, लेकिन ध्यान रहे इसे श्रद्धा और आस्था के साथ लाना है। अगर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो इस राख को अपने माथे पर हल्का सा लगा लें। यह आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को तुरंत खत्म कर देगी और आपके काम तेजी से बनने लगेंगे। अगर धन की तंगी बनी रहती है तो इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा और बरकत बढ़ने लगेगी। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो इस राख को एक छोटे कपड़े में बांधकर अपनी दुकान, ऑफिस या वर्क प्लेस में रख दीजिए। कुछ ही समय में आपके व्यवसाय में तेजी आने लगेगी और नौकरी में भी सफलता मिलने लगेगी। घर में सुख शांति नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस राख को घर के चारों कोनों में हल्का हल्का छिड़क दीजिए। यह घर के माहौल को इतना सकारात्मक बना देगी कि हर तरफ सिर्फ प्यार और शांति बनी रहेगी। अगर कोई आपको बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इस राख को अपने घर के दरवाजे के पास छिड़क दें। आपके शत्रु खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे और उनकी बुरी सोच आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो दोस्तों, इस बार होली की राख को यूं ही बेकार मत जाने दीजिए। इसे अपनी किस्मत चमकाने के लिए इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। याद रखिए, गुप्त रूप से किए गए उपाय सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, इसलिए बिना किसी को बताए इन्हें आजमाइश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल AK सियाराम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ रंगों और उल्लास का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली का भी होता है। इस बार की होली को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई कह रहा है 12 मार्च तो कोई 13 मार्च, लेकिन आप इस उलझन में मत पड़िए, क्योंकि पक्की बात है कि होली 13 मार्च को ही मनाई जाएगी। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस महापर्व की तैयारी में जाइए। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति में इतना खुद को डुबो लिया था कि हिरण्यकश्यप के दिए हर दंड को उन्होंने प्रभु के नाम के जाप से टाल दिया। यह कहानी हम सभी जानते हैं, इसलिए इसे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। असली बात यह है कि इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा रखता है तो ईश्वर उसकी हर बाधा दूर कर देते हैं। अब बात करते हैं होली के दिन किए जाने वाले उन खास उपायों की जो आपकी हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं और आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। होली का त्योहार वैसे तो रंगों और जश्न का पर्व है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से न सिर्फ आर्थिक समृद्धि आती है, बल्कि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। जब होली का दहन हो जाए और अगली सुबह राख ठंडी हो जाए तो इसे उठाकर घर ले आइए। पर याद रहे, इस राख को साधारण मत समझिए। यह कोई मामूली राख नहीं, बल्कि एक चमत्कारी शक्ति है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दीजिए। यह आपके घर में बरकत लाने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव बढ़ रहा है और शांति भंग हो रही है,
तो इस राख को घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का हल्का छिड़क दीजिए। यह उपाय घर के वातावरण को शांत और सुखद बना देगा। अगर आपको लगता है कि कोई छुपा हुआ दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस राख को दरवाजे के बाहर डाल दे। यह न केवल शत्रु को दूर करेगा, बल्कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावी कर देगा। अगर आपके व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इस राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस या दुकान में रख दीजिए। यह कारोबार में बरकत लाने का एक गुप्त और प्रभावी उपाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपाय इतने असरदार कैसे हैं? तो दोस्तों, ये सब हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, जिन्हें सदियों से अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी कोई उपाय करें, उसे गुप्त ही रखें। किसी से भी उसका जिक्र मत करें, क्योंकि जो चीजें गुप्त रूप से की जाती हैं, उनका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। तो इस बार की होली को सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को चमकाने का पर्व बनाइए। इन चमत्कारी उपायों को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। दोस्तों, होली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला एक खास अवसर भी है। जिस तरह दीपावली पर जलाए गए दीपक की लौ से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और तेल की खुशबू से वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह होली की अग्नि और रंगों का भी अपना एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। सर्दियों के बाद जब मौसम बदलता है, तो वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं। होलिका दहन की अग्नि से यह सब नष्ट हो जाते हैं, और जब हम रंग गुलाल उड़ाते हैं, तो उनकी सुगंध से भी बैक्टीरिया खत्म होते हैं। होली के दिन जब हम ऊंची आवाज में हंसते, गाते और नाचते हैं, तो यह एक तरह का प्राकृतिक व्यायाम बन जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। अब बात करें होलाष्टक की, तो यह सिर्फ होली की तैयारियों का समय ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद खास होता है। इस बार होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक रहेगा। महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इन दिनों में शादी, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करने जैसे सभी शुभ कार्यों पर रोक होती है, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे इस अवधि की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा यह समय हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से भी जुड़ा हुआ है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई यातनाएं दी गई थीं। इसलिए यह समय उथल पुथल और मानसिक अशांति का प्रतीक माना जाता है। होलाष्टक के दौरान सभी 8 ग्रह शुभ प्रभाव में होते हैं, जिससे अगर इस समय कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। यही कारण है कि इन दिनों में मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसे ही होली का दहन होता है, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और होली के रंगों के साथ खुशियां फैल जाती हैं। यह समय बसंत रथ का होता है, जब सर्दी विदा लेने लगती है और गर्मी दस्तक देती है। प्रकृति फूलों की खुशबू से भर जाती है और हर ओर उत्सव का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन से नकारात्मकता को मिटाने और नई ऊर्जा से भरने का भी एक माध्यम है। इस बार जब आप होली मनाएं, तो इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को भी याद रखें और इस पावन पर्व का पूरा आनंद लें। वहीं दोस्तों, होली का त्योहार जितना रंगों और खुशियों से भरा होता है, उतना ही इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी काचा है। होलाष्टक के यह 8 दिन सिर्फ होली की तैयारियों के लिए नहीं, बल्कि जीवन में कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, वरना इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। होलाष्टक से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इन दिनों भगवान शिव ने प्रेम और सौहार्द के देवता कामदेव को भस्म कर दिया था। उनके जाने से संसार में शोक का माहौल बन गया था और इसे एक अशुभ समय माना जाने लगा। इसके अलावा इसी अवधि में हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी थीं। इसलिए इन 8 दिनों को अशुभ मानकर किसी भी शुभ कार्य से परहेज करने की परंपरा है। इस दौरान घर में एक खास उपाय करने की परंपरा है, जिससे बुरी नजर और नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। घर के सभी सदस्यों की नजर उतारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 7 काले उड़द के दाने लिए जाते हैं। इन दानों को व्यक्ति के सिर पर 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में डाल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यह उपाय बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और पूरे परिवार की रक्षा करता है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा। अगर आप अपने घर की कंगाली, गरीबी और परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आज से लेकर होली तक
एक गलती भूलकर भी मत करना, वरना इसका परिणाम ऐसा होगा कि घर की परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी और धन की कमी बनी रहेगी। इसके अलावा पति पत्नी को भी इस समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय बनाए गए संबंध से जन्म लेने वाली संतान को जीवन भर झेलना पड़ता है। अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 8 दिनों में खास तौर पर शांति बनाए रखें। घर में कलह या झगड़े से बचें, क्योंकि अगर इन दिनों घर का माहौल अशांत रहा तो होली पर की गई पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा और धन की कमी बनी रह सकती है। सुबह जल्दी उठने की आदत भी इस दौरान बेहद जरूरी है। आलस्य से बचे और सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर इस समय में देर तक सोने की आदत बनी रही तो भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती और किसी भी काम में सफलता के आसार कम हो जाते हैं। खास बात है कि होली तक किसी भी शुभ कार्य को करने से भी बचना चाहिए। दरअसल विवाह, सगाई, नए घर में प्रवेश, मुंडन, गोद भराई जैसे शुभ कार्यों का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इन दिनों ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, जिस वजह से किसी भी तरह के किए शुभ कार्य का मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त होता तो और फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है। होली का माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकते। अगर आप चाहे तो होली के राहु को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़े से बड़े लकी घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों से भस्मक करने का कम करेंगे। इसका मैं आप लोगों को गुप्ता एवं चमत्कारी करोगे बता देना। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा करने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पेन का पत्ता, इन सभी वस्तु को जनरली होली जलाने वाले आग में डाल देना है और अगले दिन होली की आंखों को रोगी की शरीर में लगाना है। साथ साथ गर्म जल में से स्नान करना है। तो इस उपाय से रोगी सिगरेट स्वच्छता हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करते हैं, जैसे आदि कोपर में टोनी जादू करते हैं, मारण है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अभी के ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पेन का पत्ता है, इन सभी वस्तु को होली के आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोन या दूर हो जाए और ये तय दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। इसके बाद प्रातः कल सुबह आपको होली के रख को लाना है और इसी पूरे शरीर में आपको लगा लेना और गर्म जल में आपको स्नान करने। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किए तंत्र विकार, तो उन्हें जादू, भूत, प्रेत ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरे महिला के शकर पारे में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे भी हमने आप लोगों को ऊपर में सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री अब आपको लेना है और साथ में होली की जलती आग की आग को परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति किसी दूसरे महिला के संग वह बिल्कुल ही वापस आए जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने अभी के ऊपर में तांत्रिक प्रयोग करवा दिए हैं तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जानने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली के राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक भावित पलन निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलाने वाले की स्थान पर, जहां पर होली जलाया जाते हैं, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उसे व्यक्ति का नाम लिखना है। इसमें लिखना है, भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम को थोड़ा सा गुलाल उसमें छिड़कने के बाद अब होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल अभी के धन वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि अब किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलाने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति की सर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखते हैं, दुश्मनी भाव रखते हैं वह समाप्त हो जाएंगे। और भी इसकी जबरदस्त चमत्कारी एवं गुप्ता उपाय बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट के बनने वाली है।
10 मिनट की जानकारी अभी की जीवन को बदल करके रख देंगे। यदि जन्म पत्थरी में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर सर्वऋत सिद्ध योग में अपग में भी सर्च करके देख लेना कि होली का दहन के समय, होली का दहन के दिन सा सवार्थ सिद्ध योग के कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ युद्ध योग में इससे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली के राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है तो आपको नुकसान करना बंद कर देंगे। अगर आपको राज्य या प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बंधाई आ रही है तो होलिका माता के अब को सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेना है और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार की पौधा, जिसे हम इक्वान के नाम से जानते हैं। तो मदार की पौधा की जड़ होली की आग है, उसमें उल्टे फेरे लेना है। और कितने फेरे लेना है? 7 फेरे लेना है। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आए रही सारी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन अब सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करना है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर राख रख सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भूत का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति की ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन के शाम को अपने मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर दूर होने की आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दें।